डोंट कम टू जर्मनी। ये वीडियो आपने हज़ारों बार देख लिया होगा। हर वीडियो में बताते हैं कि कितने सारे कारण हैं जर्मनी ना आने के, और डेफिनेटली कुछ तो कारण है, ये बात सही है। लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ऐसे जो सभी लोग बोल रहे हैं डोंट कम टू जर्मनी, 100 रीजन्स टू नॉट कम टू जर्मनी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो जर्मनी छोड़ के जा क्यों नहीं रहे हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन उनसे है कि जर्मनी छोड़ के आप जाते क्यों नहीं हो भाई। दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हो डोंट कम टू जर्मनी, देयर आर 100 रीजन्स, 10 रीजन्स नॉट टू कम टू जर्मनी, 20 रीजन्स नॉट टू कम टू, उनमें से एक भी रीज़न आप क्यों नहीं फॉलो करते। आप भी फॉलो करो ना। आप भी कम से कम एक रीज़न तो लेके इंडिया निकल लो। और ये मैं देख रहा हूँ ना कि ये जो बकवास है ज़्यादातर इंडियन यूट्यूबर से आ रही है। डोंट कम टू जर्मनी, इंडिया जर्मनी में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में ये है, इकॉनमी ऐसी इकॉनमी वैसी, और जॉब नहीं मिल रही है, जर्मन बहुत ज़रूरी है, यहाँ आओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ आओगे। भाई इतनी सारी प्रॉब्लम है, तुम क्यों रह रहे हो? तुम क्यों नहीं जा रहे इंडिया, ये बताओ पहले। और ये ज्ञान ना सिर्फ वही दे जो खुद इंडिया चला गया है यहाँ से। जब तक आप इंडिया गए नहीं हो तो कृपया करके अपना ज्ञान अपने पास रखें। अब अगर आप उनकी रीजनिंग सुनोगे कि क्यों नहीं आना है, तो एक फैक्टर है इकॉनमी। तो इकॉनमी में अभी भी जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, इंडिया से बड़ी इकॉनमी है जर्मनी की। और अभी जो लास्ट क्वार्टर में अपडेट आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी लंबे रिसेशन के बाद पहली बार जर्मनी की इकॉनमी ग्रो की है और 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुकी है जर्मन इकॉनमी। तो ये पहली बार ग्रोथ भी दिखी है कई सालों के गवर्नमेंट एफर्ट्स के बाद। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और जिस दिन भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और पॉलिटिकल विज़न क्लियर होगा, अब ये क्लैरिटी धीरे धीरे सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में आ रही है, यूरोपियन यूनियन में आ रही है। आप देख रहे हो कि FTA एग्रीमेंट है जो जल्दी ही साइन होने वाला है इंडिया और यूरोपियन यूनियन से डायरेक्टली होगा। और इसका एक साइन ये है, इंडिया के साथ बहुत समय से FTA नहीं हो पा रहा था EU का। इसका रीज़न था कि EU एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट था। पहली बात तो ये US से क्लोजली अलाइंड था, और अब US से ये धीरे धीरे करके उसके ग्रिप से बाहर आ रहा है। दूसरी चीज़ जो आ रही है, जो चाइना की वजह से जर्मन इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आज से 10-15 साल पहले चाइनीज़ कंपनीज़ आईं, इन्होंने यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया। अब वही चीज़ें जो हैं चाइना से बन के आ रही हैं और वो मार्केट में कम्पीट कर रही हैं। और यहाँ पे जो जर्मन हैं यहाँ फेल हो पा रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, कॉस्ट वाइज उसको मैच नहीं कर सकते। जर्मन्स की जो स्पेशलिटी है ना, वो कॉस्ट नहीं है। जर्मन की स्पेशलिटी है उनकी टेक्नोलॉजी, उनका हाईटेक रिसर्च इंजीनियरिंग, ये उनकी स्पेशलिटी है। उनकी स्पेशलिटी कॉस्ट नहीं है। तो दे आर नॉट नेवर सपोज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। और गुड न्यूज़ ये है कि इसके बाद 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट के काफ़ी सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली अभी जाके जर्मनी की इकॉनमी ग्रो हुई है कई सारे क्वार्टर्स और कई सारे ईयर्स के बाद, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। तो ये आपके लिए एक और रीज़न बनता है आने के लिए, बजाय ये सोचने के कि मैं अभी नहीं आऊँगा, डोंट कम टू जर्मनी। इस जो बुलशिट है ना, ये जो बकवास है, इसको ये धराशायी कर रहा है इस चीज़ को। और जब भी जिस वीडियो में आप ये सुनो ना, तो सबसे पहले पूछो कि भाई तू इंडिया आया कि नहीं आया, ये पहले बता। और अगर तू इंडिया नहीं आया तो दूसरों को क्यों ज्ञान दे रहा है कि डोंट कम टू जर्मनी। अब खुद यहाँ 10-10 साल 15-15 साल से PR लेके बैठे हुए हैं, सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं, और दूसरों को बता रहे हैं कि तुम बताओ। इसके अलावा दूसरी चीज़ बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ हैं। एक ने तो रेसिज्म तक का इशू डाल रखा है, और इसके अलावा यहाँ पे सैलरीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, इसका भी इशू बता रहे हैं। तो देखो यार, सैलरीज़ और जॉब्स में जो सिक्योरिटी यहाँ मिल रही है ना, वो इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अब उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। अभी एक न्यूज़ आई है रिसेंटली, अब इट्स अबाउट TCS। अब TCS जो है लगभग 30,000 लोगों को फायर कर रही है इंडिया में। TCS के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में फायरिंग कर रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये बताओ आप कि इंडिया में क्या होता है और यहाँ पे क्या होगा। तो अब आपको एक कॉन्ट्रास्ट समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको TCS ने फायर कर दिया या किसी भी इंडियन कंपनी ने फायर कर दिया, तो वहाँ पे होगा ये कि आप आ जाओगे अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में, और आपको सैलरी आनी हो जाएगी बंद, आपको खर्चे बेयर करने हो जाएंगे मुश्किल। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे आपको जैसे ही जॉब से निकाला जाता है किसी भी प्रॉपर रीज़न से, तो आप पहली बात तो आपके पास इंश्योरेंस है। सो यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस,
जो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जॉब सेंटर है जो आपको स्टडी करने में हेल्प करेगा, आपको नए कोर्सेस ढूंढने में हेल्प करेगा, इसके अलावा आपको नई जॉब फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो सोचो, पहली बात तो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बना हुआ है, यू आर नॉट लूजिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडिया में आपकी सैलरी सीधा जीरो हो जाएगी, ओके सीधा जीरो। अब आप नई जॉब सर्च करो, यहाँ पे जीरो नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है आप सैलरी ज़्यादा कमा रहे थे और यहाँ पे अब आपको कम मिल रही है, लेकिन आपकी सैलरी फिर भी एक रेंज में बनी रहेगी, आपको एक मिनिमम एक्सपेंसेस वेयर करने के लिए सैलरी मिलती रहेगी। तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा, आपको गवर्नमेंट जॉब सर्च में भी हेल्प कर रही है। इंडिया में आपको गवर्नमेंट जॉब सर्च के लिए हेल्प नहीं करेगी, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप उन कोर्सेज को यूज़ करके आप अपने आप को एलिजिबल बनाइए, स्किल कीजिए और उसके बाद आप नई जॉब सर्च कीजिए मार्केट में। ये सपोर्ट आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लॉजिक बन रहा है यार, मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि ये लॉजिक है, ये लॉजिकली करेक्ट है। और इनका लॉजिक सबसे पहले तो वहीं फ्लॉड हो जाता है कि वो खुद यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं लोग कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इंडिया में जॉब सिक्योरिटी, तो यार मेरे ख्याल से सेम ही है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आप प्रॉपर जॉब में हो तो जो लेबर लॉज जर्मनी में हैं वो इंडियन लेबर लॉज से दे आर मच बेटर, क्योंकि जर्मनी में जो लेबर्स को प्रोटेक्शन है बहुत ज़्यादा है और आप उसको लीगली भी काफ़ी हद तक चैलेंज कर सकते हो अगर आपके कोई प्रॉपर इशू है। इसलिए कंपनी ज़्यादातर अगर कभी किसी को फायर करती भी है तो प्रॉपर सेटलमेंट के साथ फायर करती हैं, प्रॉपर सेटलमेंट के साथ निकालती हैं, बजाय वन वे फायरिंग नहीं होती यहाँ पे कि आपको सीधे एचआर ने मैसेज कर दिया या ईमेल कर दिया, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड लॉक हो गया, काम ख़त्म, कल से मत आना काम पे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, आपको प्रॉपरली सेटल करके ही निकाला जाएगा। और सेटलमेंट में कई बार कई महीनों की सैलरी दी जाती है, काफ़ी सारा पैसा एडवांस में दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जाओ आराम से जॉब सर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफिस का काम मत करना नोटिस पीरियड के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने डाला रेसिज्म का, तो चलो रेसिज्म पे भी बात कर लेते हैं। रेसिज्म यार देखो, मैं खुद मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे और मुझे कोई ऐसा रेसिज्म जैसा देखो थोड़ी बहुत चैलेंजेस रहेंगे। एक चैलेंज जो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने भी फेस किया है, वो होता ये है कि लोगों को लगता है कि यार इंडियंस आते हैं हमारी जॉब ले लेते हैं, तो ये मेंटेलिटी रहती है लोगों के अंदर। और जो कि यार हम नॉर्थ इंडिया का आदमी महाराष्ट्र में चला जाता है, मुंबई में चला जाता है, तो क्या लोग इस तरह से कंप्लेन नहीं करते? क्या मुंबई में वो इश्यूज़ नहीं हैं? क्या बेंगलोर में ये इशू नहीं हो रहा था? लैंग्वेज इश्यूज़ हो रहे हैं, और क्या चेन्नई में ये इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं? तो जब वहाँ पे इश्यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे तो हो गई, सीधी सी बात है। जब आपको अपने ही देश में लोग बोल देते हैं कि यार हमारी जॉब ली जा रही हैं, हमारा स्टेटस ख़राब हो रहा है, हमारी जॉब पे कोई और आके कब्जा कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों लगता है कि हम दूसरे देश में जाएंगे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार, किसी को भी ये दिमाग में आता है कि यार ये जॉब अगर इंडियंस नहीं करते तो मैं करता हूँ, तो ये एक चीज़ रहेगी ही। लेकिन ये कोई प्रॉपर रेसिज्म जैसा कि भाई ये कलर पे या इंडियन है तो ऐसा करो, बल्कि मैंने तो कई लोगों को देखा है, कई सारे जर्मन इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं एक खुद कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर जो स्किल्ड लेबर्स हैं, जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारा रिसर्च में हम लोग काफ़ी आगे हैं, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम डिफेंस में काफ़ी आगे हैं। और काफ़ी लोग जेलस भी हैं, ये भी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि हर कोई अप्रिशिएट ही करता है, कई सारे लोग जेलस रहते हैं, क्योंकि उनकी रीजनिंग आप सुनोगे ना तो आपको उनकी रीजनिंग से पता चल जाएगा कि उनकी रीज़न प्रॉपर नहीं है, इंस्टेड वो जेलस है इस चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात जॉब्स और सैलरी की, तो हाँ देखो जॉब सर्च में थोड़ा स्ट्रगल है, ये मैं मानता हूँ। जॉब यहाँ पे सर्च करना इतना इजी नहीं है। आप हज़ारों एप्लीकेशन दोगे, सैकड़ों एप्लीकेशन दोगे, तब जाके कुछ सब एप्लीकेशंस में रिस्पांस आएगा, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस में आपको जाके इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आएंगे, और इंटरव्यू राउंड्स वहाँ पे बहुत टफ है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे काफ़ी टफ है। इस सिलेक्शन प्रोसीजर टफ होने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे फायरिंग इतनी ईजी नहीं है। इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड रिसोर्सेज ही यहाँ पे आएँ, अपनी कंपनी में हायर हो। ऐसा ना हो कि हम किसी को कंपनी में हायर करें और फिर बाद में वो क्वालिफाइड ना हो, देन इट विल अगेन बी अ मेस फॉर देम, क्योंकि फायर वायर करना यहाँ पे इजी होता नहीं है। और प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो वो प्रोबेशन पीरियड को वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई रीज़न है नहीं। जॉब सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है यहाँ पे, जितनी इंडिया में होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको जॉब इंश्योरेंस मिल जाता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, तो कई मामलों में बेटर है। तो ये डोंट कम टू जर्मनी का लॉजिक मुझे सच में बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर आपको किसी को समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सकता है कि आप मुझे हेल्प करो, तो मैं भी सोचूं इस बारे में कि भाई मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।